गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे जियो का चैप्टर 5 रियल्म्स ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे। लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। हमारी अर्थ के ऊपर वाले हिस्से पर जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं, जनरली सेपरेटेड बाय द कॉन्टिनेंट्स, जो कि कॉन्टिनेंट से अलग होती हैं, और आर कोल्ड ओशियंस। तो इनको क्या बोलते हैं? ओशियंस। देयर आर 4 मेजर ओशियंस। हमारे पूरी दुनिया में 4 ओशियन हैं, द पैसिफिक, द एटलांटिक, द इंडियन और द आर्कटिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द पैसिफिक ओशियन। द पैसिफिक ओशियन, द लार्जेस्ट ओशियन, कवर अबाउट 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द अर्थ। जो पैसिफिक ओशियन है ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है, और ये इसने हमारी अर्थ के लगभग 1/3 हिस्से को कवर कर रखा है। दिस इज लार्जर, ये बड़ा है क्योंकि देन ऑल द कॉन्टिनेंट्स पुट टुगेदर, क्योंकि जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं सारे इसको टच करते हैं। इट इज़ द डीपेस्ट ओशियन, ये सबसे गहरा महासागर भी है। मेरियाना ट्रेंच, ट्रेंच होता भी गड्ढा। द डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच इज ऑल्सो लोकेटेड विद इन दिस ओशियन। मेरियाना जो गर्त है, जो कि समुद्र में सबसे गहराई पे लगभग 11,022 मीटर की गहराई पर है नीचे समुद्र के, वो भी कहाँ है? वो भी हमारे पैसिफिक ओशियन में है। द कॉन्टिनेंट्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एक्सटेंड ऑन वन साइड ऑफ द पैसिफिक ओशियन। जो नॉर्थ और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स है वो भी एक साइड से पैसिफिक ओशियन को घेरे हुए हैं। एंड एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेच ऑन द अदर साइड, और दूसरे हिस्से पर इसके एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप फैले हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा द अटलांटिक ओशियन। द अटलांटिक ओशियन द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन, ये दूसरा बड़ा ओशियन है। इज सिचुएटेड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन वन साइड। ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका की एक साइड में है, एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द अदर साइड, और उसकी दूसरी साइड कौन है? यूरोप और अफ्रीका। ड्यू टू एन इरेगुलर शेप, इसकी जो शेप है वो बदलती रहती है। द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशियन आर लॉन्गर दैन द कोस्ट लाइन ऑफ द पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन पुट टुगेदर। तो जो इसकी कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन होता है भाई समुद्री तटीय रेखा, तो ये इसकी बड़ी है। पैसिफिक और इंडियन ओशियन को मिलाकर भी हम देखें तो भी अटलांटिक ओशियन की जो कोस्ट लाइन है, समुद्र तट की जो रेखा है, वो बहुत बड़ी है। बिकॉज ऑफ इट्स इंटेंडेड कोस्ट लाइन देयर आर मैनी गुड हार्बर्स ऑन द कोस्ट ऑफ दिस ओशियन। क्योंकि इसकी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, तो यही कारण है कि यहाँ पर हार्बर होता है बंदरगाह, जहाँ से हम व्यापार करते हैं समुद्री जहाज़ों द्वारा, चीज़ों का लेन देन करते हैं एक देश से दूसरे देश के साथ। तो यही वजह है कि इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के कारण यहाँ पे बहुत सारी बंदरगाहें हैं। द अटलांटिक इज बिजिएस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स। अगर हम व्यापार और वाणिज्य की नज़र से देखें तो अटलांटिक ओशियन सबसे बिजी ओशियन है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमेशा व्यापारिक काम होते रहते हैं। द फैक्ट दैट दिस ओशियन इज सिचुएटेड बिटवीन 2 ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा इसका रीजन ये है, ये दुनिया के दूसरे 2 सबसे डेवलपमेंट्स विकसित एरिया में ये आता है, यानी वहाँ पे लोकेटेड है। नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, एक साइड नॉर्थ अमेरिका है, दूसरी साइड यूरोप। मेक इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। तो यही वजह है कि ये इसे व्यापार और ट्रेड, व्यापार, कॉमर्स, वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से इसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा द इंडियन ओशियन। द इंडियन ओशियन इज बाउंडेड बाय लैंड मासेज ऑन 3 साइड। ये तीनों साइड से भाई लैंड मास से घिरा हुआ है, यानी बड़े बड़े भूभाग से घिरा हुआ है। एशिया फॉर्म इट नॉर्दर्न बाउंड्री। जो एशिया है वो इसकी हमारे जो नॉर्दर्न बाउंड्री, मतलब जो इसकी उत्तरी बाउंड्री है वहाँ पे है। वाइल अफ्रीका स्ट्रेचेज ऑन द वेस्टर्न साइड। स्ट्रेचेज होता भी फैलना, अफ्रीका इसकी पश्चिम में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न साइड, पूर्व की साइड में इसके ऑस्ट्रेलिया है। इट इज़ द ओनली ओशियन ऑफ द वर्ल्ड नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ ए कंट्री, इंडिया। ये ऐसा ओशियन है दुनिया का जो कि देश के नाम पर रखा गया है इसका नाम, और वो देश कौन है? इंडिया, यानी हमारे देश के नाम पर इसका नाम रखा गया है। द फैक्ट दैट द इंडियन ओशियन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया इन द ट्रेड एंड कॉमर्स इन फॉर्मल टाइम्स। अब जैसा कि आपको पता है कि भारत देश के नाम पर इसका नाम रखा गया है, तो ये दर्शाता है
कि पुराने समय से और अब तक हमारा देश व्यापार और वाणिज्य में कितना फेमस था, कितना महत्वपूर्ण था।